हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम से गीता। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो इंडियन आर्टिस्ट है। तो यहाँ पर हम इंडियन आर्टिस्ट देखेंगे और यहाँ पर कुल टोटल 75 क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल जल्दी जल्दी कराएंगे, वन लाइनर क्वेश्चंस हैं तो आपको याद भी अच्छे से हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग्स भी हैं, बहुत सारी मूर्तियाँ भी हैं और यहाँ पर आर्टिस्ट हैं जो उनको आपको स्थान बताने हैं। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है तो ग्लूमिंग राधिका। तो ग्लूमिंग राधिका ये किसकी पेंटिंग है? तो सारे स्टूडेंट बताइए। चाहे तो मैं ऑप्शन दे सकती हूँ, यहाँ पर बताइएगा कि एस धनपाल की है, कि चुगताई की है, कि रविन्द्रनाथ टैगोर की है, कि राजा रवि वर्मा की है, या फिर नंदलाल बोस की है। बहुत सारे ऑप्शन दे दिए हैं तो सभी स्टूडेंट बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है। ग्लूमिंग राधिका, ठीक है। तो सभी बताइए कि ग्लूमी राधिका किसकी है। तो किसकी हो जाएगी? AR चुगताई, ठीक है। याद रखिए किसकी हो जाएगी? AR चुगताई की हो जाएगी, ठीक है। चलिए ये तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखो अगर आप यहाँ से तैयारी करते हैं, आपसे एक एक क्वेश्चन में जितने भी इम्पोर्टेंट हैं ये सभी के सभी एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। बस ये बता देती हूँ कि ये नेट के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये आप जानते हैं कि जब आर्ट एग्ज़ाम के लिए आया है तो ये इम्पोर्टेंट ही होगा। चलिए तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे सभी आर्ट एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। चलिए तो यहाँ पे ब्रूडिंग की बात करते हैं। तो ब्रूडिंग आपको बतानी है ये किसकी है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दे देती हूँ, नंदलाल बोस हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, AN टैगोर हैं, या अमृता शेरगिल है, किसकी है। तो सभी स्टूडेंट बताइए इसका राइट आंसर क्या है। ब्रूडिंग। तो सभी लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल क्या हो जाएगा? RN टैगोर हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? RN टैगोर। चलिए तो यहाँ पे जल्दी जल्दी करेंगे कि जल्दी से आपकी क्लास ख़त्म हो जाए और आप आराम से सो जाएं, क्योंकि सोना भी बहुत ज़रूरी है। चलिए तो यहाँ पे 3 विमेन है। तो 3 विमेन है तो 3 विमेन आपको बताना है। ये तो सभी लोग जानते होंगे, बहुत ही ज़्यादा आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही और अच्छा भी क्वेश्चन है, ठीक है। अधिकतर ये एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। तो यहाँ पर अगर किसी बाई चांस पूरी अगर डिटेल्स चाहिए तो आप डिटेल्स में पूरा मैं शॉर्ट्स डालती रहती हूँ पेंटिंग्स की, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। चलिए तो यहाँ पे 3 विमेन की बात करते हैं तो किसकी हो जाएगी? तो बिल्कुल अमृता शेरगिल की हो जाएगी। देखो अगर आपको आता है तब भी आप आंसर दीजिए, क्योंकि आप आंसर देंगे तो आपकी ही प्रैक्टिस होगी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये मत सोचिएगा अरे आता है ये तो बहुत आसान है, तो ये मत सोचिएगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 पर बढ़ते हैं। महाराष्ट्रियन विमेन है। तो महाराष्ट्रियन विमेन है तो आप बता सकते हैं, या फिर मराठी महिला है तो बोल सकते हैं। तो ये किसका हो जाएगा? तो सभी लोग बताइएगा किसका इसका राइट आंसर क्या है। नंदलाल बोस हैं, राजा रवि वर्मा हैं, AN टैगोर हैं, छितरनाथ मजूमदार हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो महाराष्ट्रियन विमेन है तो किसका हो जाएगा? तो बिल्कुल राजा रवि वर्मा का हो जाएगा, ठीक है। राजा रवि वर्मा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे पिंक बस्ट, तो यहाँ पे पिंक बस्ट ही लिखा है तो आप समझ रहे हैं कि आपको बतानी है कि मूर्ति बतानी है, ठीक है। याद रखिए किसका क्या बताना है। पिंक बस्ट एक क्या है? एक मूर्ति है। तो आपको बताना है ये किसकी है। तो सभी लोग बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या है। तो क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल नागजी पटेल की हो जाएगी, ठीक है। नागजी पटेल। तो बहुत सारे स्टूडेंट को थोड़ा सा देखो पता ही होगा, लेकिन आप इस तरह से अगर तैयारी करते हैं तो ये सोचिएगा कि आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए फिर बात बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। यहाँ पे रिक्लाइनिंग विमेन है, यहाँ पे वोमेन है, सॉरी वोमेन है, रिक्लाइनिंग वोमेन है। तो आपको बताना है ये किसका है। तो सभी लोग बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है। तो यहाँ पर राम किंकर बैज हैं, या फिर धनराज भगत हैं, या फिर S धनपाल हैं, या फिर शर्बरी राय चौधरी हैं। तो सभी लोग स्टूडेंट बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो आपको मैं ऑप्शन भी देती जा रही हूँ तो सभी लोग बताइए। तो क्या हो जाएगा? शर्बरी राय चौधरी हो जाएंगे, ठीक है। शर्बरी राय। देखो जो जो आपने आर्टिस्ट नहीं पढ़े हैं तो आप उनकी आर्टिस्ट की पेंटिंग और मूर्तियाँ जरूर पढ़िएगा। जो भी चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, उनको आप जरूर पढ़िएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप तो मैं वैसे तो मैं आर्टिस्ट करा ही रही हूँ, मूर्तियाँ शुरू करा दी हैं तो उसको भी कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करूँगी। चलिए तो यहाँ पर 7 पर बढ़ते हैं। यहाँ पर शीर्ष बोल रहा है तो शीर्ष आपको बताना है ये किसका है। शीर्ष किसका है?
हिम्मत शाह का है, या फिर राघव कनेरिया का है, या फिर बलबीर सिंह कट का है, या फिर लतिका कट का है, किसका है? तो सभी स्टूडेंट बताइए ये राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो किसका हो जाएगा? हिम्मत शाह का हो जाएगा। तो किसका हो जाएगा? हिम्मत शाह। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पे 8 नंबर क्या कह रहा है? चलिए, तो गांधी दांडी यात्रा, तो यहाँ पर एक चित्र भी है, यहाँ पर आपको चित्र भी दिख जाएगा, लेकिन ये क्या है? मूर्ति। तो आपको गांधी दांडी यात्रा की जो मूर्ति बतानी है, तो ये किसका है? बताइएगा कि किसका है ये? एस धनपाल का है, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर का है, या फिर राम किंकर बैच का है? बताइएगा। तो 3 ही ऑप्शन में से बता दिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल क्या हो जाएगा? राम किंकर बैच हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा कौन हो जाएंगे? राम किंकर बैच। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? राम किंकर बैच हो गया है। चलिए, तो यहाँ पे 9 बढ़ते हैं। मृणालिका मुखर्जी, जो मृणालिनी मुखर्जी हैं, इनका आपको माध्यम बताना है कि किस माध्यम में काम करती थी। तो सभी लोग, ज़्यादातर स्टूडेंट जानते ही होंगे कि ये किस माध्यम में काम करती थी। तो किस माध्यम में काम करती थी? तो बिल्कुल जूट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर? जूट राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पर 10 नंबर है रमेश पटेरिया, मतलब रमेश पटेरिया। ठीक है, तो यहाँ पर कभी कभी नाम ऐसे ही आ जाते हैं कि मतलब इनका अटपटा सा नाम लगने लगता है। तो रमेश पटेरिया है, तो ये मूर्तिकार हैं। तो ये अब बताइएगा कि ये किस माध्यम में ये काम करना पसंद करते थे? जल्दी से बताइए सारे स्टूडेंट, बताइए किस में? कांस्य में करते थे, या फिर मतलब कास्ट में करते थे, या फिर मार्बल में करना पसंद करते थे? किस में करते थे बताइएगा? तो बिल्कुल किस में करते थे? मार्बल में करना पसंद करते थे। चलिए 10 हो गया। अब हम देखते हैं पीवी जानकी रमन। तो पीवी जानकी रमन के बारे में बताइएगा कि पीवी जानकी रमन किस माध्यम में काम करना पसंद करते थे? जल्दी से बताइए इनका माध्यम क्या था पीवी जानकी रमन का? तो सभी देखो, यहाँ पे इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोग भी जानते हैं। तो यहाँ पर सब जितने भी मूर्तिकार हैं, सबका माध्यम याद करिएगा कि कौन कौन से आर्टिस्ट किस किस माध्यम से जुड़े हैं। ठीक है, ये चीज़ आप ज़रूर याद करिएगा। तो पीवी जानकी रमन किसका हो जाएगा? तो किसका हो जाएगा? सभी लोग स्टूडेंट बताइए, पीवी जानकी रमन किसका हो जाएगा? तो कांस्य और यहाँ पर कांस्य एवं पीतल। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए, तो यहाँ पर बिल्कुल जल्दी जल्दी करेंगे, आपको पता भी लग जाएगा, साथ साथ में इसको लर्न भी करते जाइएगा। अगर नहीं भी आ रहा है तो देखो, बहुत सारे स्टूडेंट को देखती हूँ कि यहाँ पर अगर नहीं भी आता है तो वो टाइप भी करते हैं। मैंने देखा है, यहाँ पे गर्ल्स को भी देखा है, बॉयज़ को भी देखा है, जब मैं पढ़ाती हूँ बोर्ड पर, जबकि उनको आंसर नहीं देना होता है, लेकिन वो याद करने के लिए वो टाइप करते हैं कि मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जितना भी है, तो अगर आपको आता है तब भी आप लिखिए, अगर उसके बारे में और भी एक्स्ट्रा आता है तब भी आप लिखिए, क्योंकि देखो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर जुड़े होते हैं, तो यहाँ पर उनको भी ये चीज़ बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जितनी भी आपके पास नॉलेज है वो आप यहाँ पर अपना दे सकते हैं। जैसे पीवी खजूरिया के बारे में बताना हो तब भी आप बता सकते हैं। चलिए, तो पहले पीवी खजूरिया के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको बताना है कि माध्यम। तो पीवी खजूरिया किस माध्यम में काम करते? तो क्या हो जाएगा? कास्ट भी हो सकता है, या फिर लकड़ी भी हो सकती है। कास्ट में यहाँ पर आपके धनराज भगत भी काम करते थे, मतलब काम करना पसंद करते थे कास्ट में। चलिए, तो यहाँ पर 13 पर बढ़ते हैं। न्यूड है, तो न्यूड आपको बताना है कि ये किसकी है, यानी कि किसकी ये मूर्ति है यहाँ पे न्यूड। तो बताइएगा, यहाँ पे ऑप्शन दे देती हूँ। यहाँ पर राघव कनेरिया हैं, या फिर एस धनपाल हैं, या फिर धनराज भगत हैं, या फिर नागजी पटेल हैं। तो राइट आंसर बताइए इसका क्या कौन सा होगा? तो किसका हो जाएगा? एस धनपाल हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएंगे? एस धनपाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो, पूरा बड़ा बड़ा लिख देती हूँ, अब तो दिख रहा होगा सारे स्टूडेंट को, बहुत सारा दिखता नहीं है तो अब तो दिख रहा होगा। चलिए, द मॉन्यूमेंट, तो ये तो सभी लोग जानते होंगे, द मॉन्यूमेंट है। यहाँ पर आपको बताना है मॉन्यूमेंट का, तो ये किसका है बताइएगा? बलबीर सिंह कट का है, या धनराज भगत का है, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर का है, या फिर
एस धनपाल का है, किसका हो जाएगा? तो बिल्कुल किसका हो जाएगा? बलवीर सिंह कट का हो जाएगा। ठीक है, देखो आप लोग को भी टाइम देती हूँ कि आप लोग भी आंसर दिया करिए। ठीक है, तो अगर यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने आर्टिस्ट याद ही करा होगा तो ये समझिए कि ये नहीं कि मैंने अपने मन से बनाए हैं, ये सारे के सारे आपके क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इसको ज़रूर याद करके जाइएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो सभी लोग इसको ज़रूर याद करके जाइएगा एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे मैं डेली कराया करूँगी कि ताकि आपके बहुत अच्छे आर्टिस्ट तैयार हो जाएं। ठीक है, तो चलिए द बुल की बात करते हैं। देखो द बुल अलग है, बुल अलग है। ठीक है, तो बुल तो यहाँ पे धनराज भगत ने भी बनाई है, लेकिन द बुल अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे द बुल है तो द बुल किसकी हो जाएगी? राघव कनेरिया। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? हम सब मूर्ति की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, यहाँ पे पिक्चर्स की नहीं, तो किसकी हो जाएगी? राघव कनेरिया की हो जाएगी। ठीक है, राघव, चलिए ये तो फिर से, चलिए दोबारा से लिख देती हूँ यहाँ पर, राघव आर कनेरिया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए तो नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पर, आई सपोर्ट द यूनिवर्स। ये क्वेश्चन तो मैंने आज ही करवाया है, अगर किसी स्टूडेंट ने वो सभी स्टूडेंट ने अगर वॉच करी होगी तो पता ही होगा। देखो वैसे तो एक ही टॉपिक पढ़ाया है अभी मॉर्निंग में, तो आराम से तो सबको पता ही लग गया होगा कि ये किसका हो जाएगा। तो आई सपोर्ट द यूनिवर्स है तो इम्पोर्टेंट है, तो मैंने बोला ही था, तो उसको याद करिएगा। तो ये क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल धनराज भगत हो जाएंगे। ठीक है, धनराज भगत तो आज ही मैंने पढ़ाया है, तो धनराज भगत याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर बाई चांस किसी ने धनराज भगत के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप उसको ज़रूर पढ़िएगा। चलिए 17 क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है? जोधपुर बलुआ पत्थर में जो बेन्यायन गेटवे बना है वो किसका है? जल्दी बताइए, कौन से चित्रकार का है, कौन से मूर्तिकार का है? सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या है, सभी लोग बताइएगा, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। किसका? बेन्यायन गेटवे, जोधपुर, जो जोधपुर में बलुआ पत्थर में बना है, तो बताइएगा क्या है इसका। तो क्या हो जाएगा? नागजी पटेल। ठीक है, क्या हो जाएगा? नागजी पटेल। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर कुछ आपको दिए जाएंगे तो आपको बताना है कि ये किसका है, तो बताइएगा। चलिए तो यहाँ पर नागजी पटेल के बारे में देख लिया। अब यहाँ पर बात करेंगे एट ए टेम्पल इन वाली है, तो आपको बताना है एट ए टेम्पल इन वाली किसका है, तो जल्दी से बताइएगा ये किसका हो जाएगा। सभी लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। ये भी बता देते हैं कि ये मूर्ति नहीं मतलब चित्र है, तो बताइएगा किसका है, जल्दी से बताइए सभी स्टूडेंट। ए टेम्पल इन वाली है तो किसका हो जाएगा? तो आपने शायद नहीं पढ़ा होगा, हो सकता है, तो ये धीरेन्द्र देव वर्मन। ठीक है, याद रखिएगा, धीरेन्द्र देव वर्मन का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये सोचिए कि यहाँ पर बिल्कुल भी आपको गलत नहीं पढ़ाया जाएगा, एक एक चीज़ बिल्कुल ठीक पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए, बाकी जो आपका थोड़ा बहुत 1% भी गलत हो जाता है तो उसको तुरंत के तुरंत सही करा दिया जाएगा। चलिए तो यहाँ पे एट ए टेम्पल इन वाली हो गया, यहाँ पे धीरेन्द्र देव वर्मन का हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? सिरेमिक्स में बटरफ्लाई बॉटल, तो यहाँ पर सिरेमिक्स में है, बटरफ्लाई बॉटल है, तो यहाँ पर आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग बताइए, वैसे तो पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं ही बता दूंगी, तो लेकिन कोशिश करिए कुछ भी बताइएगा किसका राइट आंसर क्या है। हो सकता है कि कुछ आर्टिस्ट हो तो नहीं पढ़ा हो, तो यहाँ पे बता देते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? PR दारोज। ठीक है, तो अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको पढ़ा दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो इतना है, तो यहाँ पर बहुत सारे आर्टिस्ट भी हैं तो आपको बताने ही हैं, तो मैं सारे आर्टिस्ट आपको करा दूंगी, बस लास्ट तक जुड़े रहिएगा, सभी आपको मिलेगा मैटर। चलिए तो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट भी कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप प्रैक्टिस सेट फिर कैसे हो पाएगी। तो यहाँ पे भरत कैरिंग रामास सैंडल है, तो आपको बताना है ये किसका है। सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या है। वैसे तो इनके बारे में तो पढ़ा है आप लोगों ने, तो मुझे तो पता है कि पढ़ा तो ज़रूर होगा, तो किसका हो जाएगा ये? कृपाल सिंह। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो अच्छे से तैयारी करिए, तभी आपका एग्ज़ाम में सिलेक्शन होगा। देख रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पर, MA वालों को, बिचारों वालों को सबको निकाला जा रहा है। बताइए, अगर MA वाले मैं सोचती हूँ MA वाले जब MA हो गया, बेचारे ने BA भी करा, मतलब ड्राइंग से करा, ठीक है, तो उनका जब वैल्यू ही ख़त्म हो गई है, NV में भी ख़त्म हो गई है, KV में भी ख़त्म हो गई है, तो बताएं बेचारे कहाँ जाएंगे। और बस एक ही और बचा है, एक TGT, तो बहुत कम वैकेंसी निकालता है,
और यहाँ पर ये हो सकता है कि बेचारे पीजीटी में भी कितनी कम वैकेंसी आती हैं। बताओ स्टूडेंट करे तो करे क्या। आर्ट स्टूडेंट वालों के लिए बड़ा असमंजस की बात हो गई है। बड़ा सुन के बहुत बेकार लगा कि लोगों ने इतनी मेहनत करी थी और सब बेकार चली गई। चलिए, तो कोई किसी की वैसे मेहनत ख़राब नहीं जाएगी, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं तो सिलेक्शन ज़रूर होगा आप लोगों का। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर धातु की चादर और तार में गरुड़। अगर सोचिए कि DSSS की भी के एग्ज़ाम में भी ऐसा हो गया तो कितना दुख होगा, है ना। तो ये भी स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, इसमें भी बहुत अच्छी वैकेंसी आती हैं। चलिए, तो यहाँ पर LT में तो खैर नहीं होना चाहिए। चलिए, तो धातु की चादर और तार में गरुड़ है, तो यहाँ पे आपको बताना है। ये तो बहुत अजीब सा है ना कि धातु की चादर और तार में गरुड़, तो ये आपको बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। ये किसका है, तो किसका हो जाएगा, बिल्कुल PV। वैसे जानते होंगे बहुत सारे स्टूडेंट, PV जानकी रमन है, अभी बताया भी था। तो PV जानकी रमन के बारे में ज़रूर पढ़िएगा, मैं आपको करा दूंगी, ये पूरा ही करा दूंगी। PV जानकी रमन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आता है एग्जाम में, अधिकतर आता है PV जानकी रमन, तो उसको भी पढ़िएगा। चलिए, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। 22 है डेथ ऑफ बुद्ध, तो यहाँ पर आपको बताना है। वैसे ये तो बहुत आसान है, सभी लोग बता ही देंगे कि ये किसका है। चलिए, ऑप्शन दे देते हैं कि रविशंकर रावल का है, कृपाल सिंह का है, या फिर शारदा वकील का है। बताइए किसका है, या धीरेन्द्र देव वर्मन का है, बताइएगा। तो यहाँ पे किसका हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो किसका हो जाएगा, बिल्कुल शारदा वकील का हो जाएगा। शारदा वकील कौन थे, जल्दी से बताइए कमेंट करके, शारदा वकील कौन है। चलिए, ये चीज़ तो हो गया। 23 पर बढ़ते हैं। यहाँ पे डॉटर ऑफ द सॉइल है। ठीक है, तो यहाँ पे डॉटर ऑफ द सॉइल है, तो बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। कृपाल सिंह है, या फिर रविशंकर रावल है, या फिर अमृता शेरगिल है, या फिर तैयब मेहता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, रविशंकर रावल हो जाएगा। ठीक है, तो रविशंकर रावल हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए, रविशंकर रावल। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 24 है मराठी महिला फिर से आ गई है। एक बार पूछा था महाराष्ट्रियन विमन है, अब यहाँ पर हिंदी में दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही याद करिएगा। तो यहाँ पे मराठी महिला है, तो सभी लोग बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है। तो ये तो बिल्कुल अभी अभी कराया ही था, तो सभी लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है, सभी लोग बताइए। तो क्या हो जाएगा, ये तो अभी कराया ही था, राजा रवि वर्मा। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, राजा रवि वर्मा। चलिए, तो यहाँ पर अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। बस आप जो मैं कराती जा रही हूँ, बस आप उसको लर्न करते जाइएगा। चलिए, तो यहाँ पे नृत्य करती महिला, तो यहाँ पे नृत्य करती महिला ये है, इसका चित्र है, तो ये किसका हो जाएगा। सभी लोग स्टूडेंट बताइए किसका है ये नृत्य करती महिला, जो चित्र है ये किसका है, सभी लोग बताइएगा। तो किसकी हो जाएगी, रविंद्रनाथ टैगोर की हो जाएगी। यहाँ पर चलो इंग्लिश में ही लिख देती हूँ। चलिए, रविंद्रनाथ टैगोर की हो जाएगी। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर 26 है माँ और बच्चा है। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर माँ और बच्चा, मदर एंड चाइल्ड, तो यहाँ पर मदर एंड चाइल्ड है। देखो, बहुत लोगों को ये भी कन्फ्यूज़न हो जाता है। देखो, चित्र अलग होता है, मूर्ति अलग होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट बहुत लोगों ने एक जैसे लिए हैं, तो यहाँ पे बता देती हूँ, मैं बताती भी चलती हूँ कि ठीक है ये चित्र है, तो यहाँ पर आपको बताना है माँ और बच्चा किसका है। ये भी सब लोग जानते होंगे, आसान भी क्वेश्चन है। तो ये किसका हो जाएगा, जामिनी राय का हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, जामिनी राय का हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पर 27 क्या कह रहा है, दांडी यात्रा। तो किसी को नींद तो नहीं, मैं तो बार बार पूछ लेती हूँ, किसी को नींद तो नहीं आ रही है। अभी आपने देखा था दांडी यात्रा। ठीक है, तो यहाँ पर जो मूर्ति थी किसने बनाई थी, सभी स्टूडेंट जल्दी से बताइए किसने बनाई थी मूर्ति। पहले से बता दे रही हूँ कि ये चित्र है। ठीक है, तो भूलिएगा नहीं, तो ये चित्र हो जाएगा। तो यहाँ पर जो अभी मूर्ति बनाई थी, मूर्ति किसने बनाई थी, तो पूछा ही था। तो ये राम किंकर बैज ने बनाई थी मूर्ति। ठीक है, जो गांधी दांडी यात्रा है ये वाला चित्र है। ठीक है, तो ये वाला है, तो इसको दोनों को बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। दांडी यात्रा है तो किसका हो जाएगा, नंदलाल बोस का हो जाएगा। ठीक है, किसका हो जाएगा, नंदलाल
बोस। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन, आपकी जल्दी करवाते हैं कि ताकि आपकी जल्दी लंबी क्लास ना हो, बच्चों को बहुत नींद आती है। चलिए तो यहाँ पे KHR किस ग्रुप से जुड़े हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ग्रुप हैं, कलकत्ता ग्रुप से जुड़े हैं, बॉम्बे आर्ट ग्रुप से जुड़े हैं, दिल्ली शिल्पी से जुड़े हैं कि या फिर कलकत्ता ग्रुप से जुड़े हैं। जल्दी से सारे स्टूडेंट बताइएगा, बताइए क्या है इसका राइट आंसर, बताइए। दिल्ली शिल्प सोसाइटी, फिर से रिपीट कर देती हूँ, बॉम्बे प्रोग्रेसिव पैक, जो भी है वो बताइएगा, जो भी आपके मन में चल रहा है वो बताइएगा। चलिए तो किससे हो जाएंगे, तो बिल्कुल किससे हो जाएंगे, बॉम्बे प्रोग्रेसिव, किससे हो जाएंगे, तो बॉम्बे प्रोग्रेसिव ग्रुप से हो जाएंगे। ठीक है, किससे हो जाएंगे, बॉम्बे प्रोग्रेसिव ग्रुप। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्या कह रहा है, यहाँ पे KHR हो गए हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे 29 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, तो गोपाल घोष का भी बताइएगा कि किस ग्रुप से जुड़े हैं। यहाँ पर आपको बताना है ग्रुप, ठीक है, याद रखिएगा किस ग्रुप से जुड़े हैं। तो सभी स्टूडेंट बताइएगा किस ग्रुप से जुड़े हैं, तो सभी लोग बताइएगा। तो बताइए किससे जुड़े हुए हैं यहाँ पर, गोपाल घोष, तो किससे हो जाएंगे, तो बिल्कुल कलकत्ता ग्रुप से हो जाएंगे। साथ साथ में सारे स्टूडेंट आंसर भी देते जाइएगा कि कलकत्ता ग्रुप की स्थापना कब हुई है, और यहाँ पे बॉम्बे ग्रुप की भी बताइएगा कि बॉम्बे ग्रुप की भी स्थापना कब हुई है। तो चलिए तो यहाँ पे 30 पर बात करते हैं। यहाँ पर कंवल कृष्ण, तो यहाँ पर कंवल कृष्ण को बताना है कि कौन से ग्रुप से जुड़े हैं। तो कंवल कृष्ण किस ग्रुप से हो जाएंगे, तो दिल्ली शिल्पी चक्र से हो जाएंगे। देखो यहाँ पर जितने भी मैंने ग्रुप सारे कराए हैं, अगर बाई चांस किसी को भी नहीं समझ में आया है तो आप वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। तो मैंने जितने भी ग्रुप हैं सब बता दिए हैं, कौन से कलाकार किस ग्रुप से जुड़े हैं ये भी पूरा फुल डिटेल्स में बताया है, तो आप वीडियो को ज़रूर वॉच करिएगा। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, दिल्ली शिल्पी चक्र हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 31 देखते हैं। यहाँ पे गणेश पाइन है, तो गणेश पाइन को बताना है कि किस ग्रुप से जुड़े हैं। यहाँ पे हो सकता है कि आप लोगों ने नहीं पढ़ा हो गणेश पाइन का, तो बता देती हूँ, शायद हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट ने पढ़ा हो। तो चलिए तो यहाँ पे पढ़ा है तब भी अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तब भी आज अच्छी बात है, क्योंकि आप यहाँ से आप जान जाएंगे। चलिए तो दोनों के लिए ही अच्छा है। चलिए तो यहाँ पे किससे हो जाएंगे, सोसाइटी ऑफ, यहाँ पे पूरा अच्छे से लिख देती हूँ कि ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, सोसाइटी ऑफ कंटेम्प्रेरी, ठीक है, याद रखिएगा कंटेम्प्रेरी। चलिए तो ये तो हो जाएगा, कंटेम्प्रेरी ग्रुप हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है 32, यहाँ पर हिम्मत शाह यहाँ पर कौन से ग्रुप से जुड़े हैं। तो सारे स्टूडेंट बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या है। सॉरी, एक मिनट, बताइए कौन से ग्रुप से जुड़े हैं, मतलब दिल्ली शिल्पी चक्र से या ग्रुप 89 से या फिर ग्रुप 8 से, किससे जुड़े हुए हैं। तो हिम्मत शाह किससे हो जाएंगे, तो बिल्कुल किससे हो जाएंगे, ग्रुप 80-90। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ग्रुप 80-90, याद रखिएगा। और ये भी बताइएगा ग्रुप 80-90 की जो औपचारिक रूप से इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, ये भी बताइएगा सारे स्टूडेंट। चलिए तो यहाँ पे 33 पे बढ़ते हैं। अनुपम सूद को बताना है कि कौन से ग्रुप से जुड़े थे। तो बताइएगा कि अनुपम सूद हैं तो यहाँ पे ग्रुप 8 से हैं, या फिर दिल्ली शिल्पी चक्र से हैं, या फिर बॉम्बे ग्रुप से हैं, या फिर पैक ग्रुप से हैं। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। अनुपम सूद तो किससे हो जाएंगे, तो बिल्कुल ग्रुप 8 से हो जाएंगे। अगर बाई चांस किसी को ग्रुप ने नहीं याद करे हैं तो ग्रुप ज़रूर याद करिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ग्रुप। तो ग्रुप में जितने भी कलाकार हैं आप ज़रूर याद करिएगा। चलिए तो यहाँ पे 34 पर बढ़ते हैं। 34 है मोहन सामंत। तो मोहन सामंत को बताइएगा कि किस ग्रुप से जुड़े हुए हैं। तो सारे स्टूडेंट बताइए कौन से ग्रुप से हैं, ग्रुप 8 है या बॉम्बे ग्रुप है या फिर पैक ग्रुप है, जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। तो क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल बॉम्बे ग्रुप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बॉम्बे ग्रुप। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी क्वेश्चंस कराएंगे कि ताकि आपको समझ में आए और अच्छे से कर भी लें, ताकि आपको नींद भी ना आए। चलिए तो यहाँ पे राजा रवि वर्मा की खुद की एक अपनी तकनीक थी, यानी कि उन्होंने जो तकनीक को खोजा था वो कौन सी थी, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या है। तो सभी स्टूडेंट बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। वैसे ये वाला तो बहुत ही ज़्यादा आसान ही क्वेश्चन है, तो सभी लोग जानते ही होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऐसे ही आपको तीन और टाइप के ऐसे इसी टाइप के आंसर देने हैं। तो किसका बताना है कि कौन से कलाकार किस ग्रुप की अपनी तकनीक, खुद की तकनीक थी, उन्होंने ये खोजा था। ठीक है, तो यहाँ पर है राजा रवि वर्मा का, तो क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल ऑलियोग्राफ हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट बढ़ते हैं।
चलिए तो यहाँ पे 35 है। अब सनतकर का बताना है, तो सनतकर का बताइएगा कि इनकी खुद की अपनी जो तकनीक थी वो कौन सी थी, इन्होंने कौन से में अपना काम किया था और इन्होंने कौन सा अपने माध्यम की नई खोज करी थी। तो यहाँ पे किसका हो जाएगा, वुड इनग्रेविंग का हो जाएगा, या फिर बोल सकते हैं कास्ट उत्कीर्णन। ठीक है, तो यहाँ पे कास्ट उत्कीर्णन हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे 37 पर बढ़ते हैं। यहाँ पर अनुपम सूद बताना है कि अनुपम सूद है किससे हैं, यहाँ पे एक्वाटिंट से हैं, विस्कोसिटी से हैं, या फिर वुड कट से हैं, बताइएगा कौन से हैं, या फिर एचिंग से हैं, सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन भी दे दिए हैं, तो क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल एक्वाटिंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, एक्वाटिंट। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। बाकी आपको ग्राफिक से याद आ गया कि मुझे आपको ग्राफिक भी पढ़ाना है, तो यहाँ पर आपका ग्राफिक भी कंप्लीट करा दूंगी। चलिए तो यहाँ पे 38 पर बढ़ते हैं। यहाँ पर कृष्ण रेड्डी हैं, तो कृष्ण रेड्डी को बताना है, तो ये तो सबको मैंने कृष्ण रेड्डी तो पूरा करवाया है, तो आप उसको ज़रूर पढ़िएगा। तो कृष्ण रेड्डी हैं तो सभी लोग जानते हैं, ये किसके लिए जानते हैं, विस्कोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने विस्कोसिटी की खोज करी थी, बहुरंगी प्लेट में इन्होंने बनाया था, किसने, कृष्ण रेड्डी। चलिए तो यहाँ पे चिपचिपाहट प्रक्रिया भी इसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नागजी पटेल को बताना है कि एक मिनट, नागजी पटेल का जो माध्यम बताना है, तो यहाँ पर बताइएगा, एक मिनट, हाँ चलिए हो गया। तो यहाँ पे नागजी पटेल का माध्यम बताना है कि कौन से माध्यम में है, कांस्य में है, यहाँ पे कास्ट में है, या फिर आपका ब्रॉन्ज में है, या फिर पीतल में है, जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। तो किस में हो जाएंगे नागजी पटेल, पीतल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस में हो जाएगा, पीतल। चलिए तो यहाँ पर ये चीज़ हो गया है। चलिए तो यहाँ पे 40 पर बढ़ते हैं। लतिका कट, लतिका कट भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे पूछ लिया जाता है कि लतिका कट का अपना जो माध्यम है किस में काम करना पसंद करती थी, तो जिसमें कौन सा हो जाएगा, फाइबर ग्लास हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइबर ग्लास हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे नेक्स्ट बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराते हैं कि ताकि आपका क्वेश्चंस हो जाएं। चलिए तो यहाँ पे प्रतिपाल सिंह ग्लाडी हैं, तो यहाँ पर आपको बताना है ये कौन से माध्यम में काम करती थी, तो बताना है प्रतिपाल सिंह ग्लाडी हैं, तो बताइएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रस्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रस्तर या फिर बोल सकते हैं पत्थर। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं। चलिए तो यहाँ पे बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर मीरा मुखर्जी, मीरा मुखर्जी को तो मोस्टली सब लोग जानते होंगे कि ये कौन से माध्यम में काम करती थी, बताइएगा। मीरा मुखर्जी कांस्य में, या फिर पीतल में, या फिर आपका ब्रॉन्ज में, किस में काम करती थी, तो यहाँ पर बताइएगा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो बिल्कुल कांसा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, राजा रवि वर्मा लिथो वर्कशॉप किस स्थान पर है, तो यहाँ पर आपको स्थान बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर बताइएगा कि राजा रवि वर्मा लिथो वर्कशॉप किस स्थान पर है, सारे स्टूडेंट बताइएगा। बताइए, जो ऑप्शन दे देती हूँ मैं, चलिए बताइए, मुंबई में है, दिल्ली में है, या फिर चेन्नई में है, बताइएगा सारे स्टूडेंट बताइए। तो कहाँ हो जाएगा, तो मुंबई में हो जाएगा। ठीक है, तो कहाँ हो जाएगा, राजा रवि वर्मा लिथो वर्कशॉप, तो मुंबई में हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे 44 है, ये भी बहुत बार एग्जाम में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गढ़ी विलेज वर्कशॉप है, तो ये कहाँ पर है, आपको स्थान बताना है। यहाँ पर दिल्ली है, मुंबई है, पेरिस है, लंदन है, कहाँ पर है बताइएगा। तो क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर 45 की तरफ बढ़ते हैं। भारत भवन वर्कशॉप, ये तो सभी लोग जानते हैं, भारत भवन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग कन्फ्यूज भी हो जाते हैं। एक भारत कला भवन, मैं भी कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे भारत कला भवन अलग है, ये वाराणसी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका, भोपाल। चलिए ये तो हो गया आपका भोपाल, राइट आंसर हो जाएगा। ये तो आसान भी है, सब लोग करेंगे। चोल मंडल भी तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। चोल मंडल मतलब एक क्या था, एक गांव था, एक ग्रुप था। ठीक है, तो ये कहाँ का है, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो सभी स्टूडेंट बताइएगा, बताइए सभी लोग, आप लोग बताइएगा। चलिए तो कहाँ, चेन्नई। ठीक है, चलिए चेन्नई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पर 47 क्या कह रहा है, राजपूत पेंटिंग किसकी पुस्तक है, तो यहाँ पे 3-4 पुस्तक ले रखी हैं मैंने, कम से कम इसके अलावा 3 पुस्तक और बतानी है, उसको भी बताइएगा किसकी पुस्तक है। देखो यहाँ पर मैंने पुस्तकों भी करवा दी हैं, तो सारे स्टूडेंट बताइएगा कि कौन सी किसकी पुस्तक है, तो बताइएगा किसकी है, कौन से आर्टिस्ट की, तो बताइएगा। देखो कभी कभी आर्टिस्ट की भी पुस्तक पूछ लेता है, तो सारे स्टूडेंट आर्टिस्ट की जितनी भी पुस्तकें हैं ना, तो उसको भी ज़रूर याद करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे राजपूत पेंटिंग है, तो किसकी पुस्तक हो जाएगी, तो बिल्कुल A.K. स्वामी की हो जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा, A.K. स्वामी। चलिए तो ये चीज़ हो गया है।
A.K. स्वामी हो गए। चलिए तो याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये A.K. स्वामी की पुस्तक। चलिए तो 48 पर बढ़ते हैं, आर्ट एंड सोसाइटी। तो यहाँ पर आर्ट एंड सोसाइटी आपको बताना है कि किसकी है, P.N. मागो की है या फिर हर्बर्ट रीड की है, बताइएगा। यहाँ पर आर्ट एंड सोसाइटी, यहाँ पे 2 ही ऑप्शन है तो बताइएगा। तो बिल्कुल कौन सी हो जाएगी, हर्बर्ट रीड की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, हर्बर्ट रीड की हो जाएगी इसका राइट आंसर। चलिए तो अब हम पढ़ते हैं, यहाँ पे 49 है, एन एल्बम ऑफ इंडियन पेंटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है, ये जो आप देख रहे हैं एन एल्बम, ठीक है, तो यहाँ पे एन एल्बम ऑफ इंडियन पेंटिंग ये किसकी पुस्तक है। सभी लोग स्टूडेंट बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है, सभी लोग बताइए क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मुल्क राज आनंद। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मुल्क राज आनंद। तो यहाँ पे सब लोग अच्छे से याद करिएगा, इसको पढ़िएगा ज़रूर और लर्न ज़रूर याद करिएगा, क्योंकि ये सभी के सभी आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंटेम्प्रेरी आर्ट इंडिया है, तो आपको बताना है, सभी स्टूडेंट बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या है। कंटेम्प्रेरी आर्ट इंडिया, यहाँ पर कौन हो जाएंगे, K.S. कुलकर्णी हो जाएंगे, हर्बर्ट रीड हो जाएंगे या फिर P.N. मागो हो जाएंगे। जल्दी से बताइएगा, तो जल्दी से क्या हो जाएगा इसका, तो बिल्कुल P.N. मागो हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, P.N. मागो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 पर बढ़ते हैं। 51 क्या कह रहा है, मदर फीडिंग हर चाइल्ड। तो आप मदर फीडिंग हर चाइल्ड है तो समझ रहे हैं, तो ये क्या है, एक चित्र है। ठीक है, क्या है, ये एक चित्र है, तो आपको बताना है कि ये चित्र बनाया किसने है। तो बताइएगा, K.H. आरा ने बनाया है, कंवल कृष्ण ने बनाया है, जामिनी राय ने बनाया है या फिर नंदलाल बोस ने बनाया है, बताइएगा सारे स्टूडेंट। तो क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल नंदलाल बोस हो जाएंगे। ठीक है, कौन से हो जाएंगे, नंदलाल बोस। ठीक है, डेली ऐसी आपकी अब प्रैक्टिस करा दिया करेंगे। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं, जो एग्जाम में आए हुए हैं, मेरे पास बहुत सारा कलेक्शन रखा हुआ है, NV का, KV का, नेट का, DSSB का, LT का, मतलब जितना भी है ना, वो सब जितने भी मतलब एग्जाम में आए हुए हैं वो मैं सब आपको करा दूंगी। बस आप बिल्कुल कोशिश करा करिए कि बिल्कुल जुड़े रहिएगा, तो आपको सारा मैटर ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 52 है, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं कराऊंगी। अगर गलत भी होता है 1% मान के चलती हूँ, यहाँ पे 0.1 मान के चलूंगी, तो तुरंत के तुरंत आपका बिल्कुल ठीक कराया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल मैं अपडेट रहती हूँ, ये नहीं कि करा के छोड़ दिया, ऐसा नहीं है, सबको देखती भी हूँ मैं। चलिए तो यहाँ पे मदर एंड चाइल्ड आ गया है, फिर से आ गया है, तो मदर एंड चाइल्ड का भी आया भी था, तो सारे स्टूडेंट ने आंसर भी दिया था बहुत अच्छे से। तो यहाँ पर बताना है कि मदर एंड चाइल्ड किसका है, तो सभी स्टूडेंट बताइएगा, तो किसका हो जाएगा, तो बिल्कुल जामिनी राय का हो जाएगा। ठीक है, किसका हो जाएगा, जामिनी राय। चलिए ये तो चीज़ हो गया है जामिनी राय के बारे में। चलिए 53 पर बढ़ते हैं, ओपन एयर रेस्टोरेंट। तो ओपन एयर रेस्टोरेंट है, ये बताना है कि ये किसका चित्र है, तो बताइएगा सारे स्टूडेंट, किसका हो जाएगा, रथिन मिश्र के बारे में पढ़ लेना जरूर। ठीक है, यहाँ पे रथिन मित्र। चलिए तो यहाँ पे हो गया है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, हट्स आपको बताना है ये किसका है, यहाँ पे किसका हो जाएगा, किसका हो जाएगा, सभी स्टूडेंट बताइए, हरि अंबादास का हो जाएगा या फिर रथिन मित्र का हो जाएगा या फिर कंवल कृष्ण का हो जाएगा या K.H. आरा का हो जाएगा, जल्दी से बताइए सारे स्टूडेंट। तो क्या हो जाएगा आपका, तो बिल्कुल हट्स किसका हो जाएगा, यहाँ पे हरि अंबादास, या फिर हम शॉर्टकट में भी बोल सकते हैं, मैं सोच रही थी पूरा नाम लिखवा दूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, हरि अंबादास आपका गाडे। ठीक है, ये हरि अंबादास गाडे हैं, या फिर बोल सकते हैं हरि फॉर H फॉर हरि और अंबादास A। चलिए तो यहाँ पे HA गाडे हैं, तो इनका हो जाएगा हट्स। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पर 55 है, K.H. आरा किस ग्रुप से जुड़े हैं, तो ये शायद अभी आया भी था, तो आपको बताना है K.H. आरा किस ग्रुप से जुड़े हैं, तो सभी स्टूडेंट बताइएगा, तो बिल्कुल हो जाएगा आपका कौन सा, बॉम्बे प्रोग्रेसिव ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हो भी गया था, आई थिंक फिर से लगता है रिपीट हो गया है, तो आपको कोई बात नहीं, बॉम्बे ग्रुप हो जाएगा आपका। तो चलिए कोई बात नहीं, आपको कम से कम इस बात से आप याद भी कर लेंगे, लर्न भी कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए गोपाल, ये तो रिवीजन ही है, वैसे भी आपका रिवीजन टेस्ट ही है, तो बताइएगा यहाँ पे गोपाल घोष है, तो किसका हो जाएगा, यहाँ पर किसका हो जाएगा, तो बिल्कुल कलकत्ता समूह का हो जाएगा। ठीक है, कलकत्ता ग्रुप या कलकत्ता समूह। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये चीज़ हो गया है। 57 पर बढ़ते हैं,
57 कंवल कृष्ण। तो यहाँ पे कंवल कृष्ण आपको बता रहा है, तो ये किसका है, तो बताइएगा किसका हो, मतलब कौन सी ग्रुप का है। तो ये कौन सी ग्रुप में जुड़े हुए हैं यहाँ पर कंवल कृष्ण, तो जल्दी से बताइएगा किससे हैं, दिल्ली शिल्पी। देखो एक एक चीज़ मैं जो बता रही हूँ ना उसको ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका दिल्ली शिल्पी चक्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर 58 पर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी करा रही हूँ कि ताकि आपका जल्दी से हो जाए, और ये मैं क्वेश्चन करा भी चुकी हूँ, तो जल्दी से बताइएगा आंसर, तो इसमें बिल्कुल भी देर मत लगाइएगा। गणेश पाइन बताइए किस ग्रुप से जुड़े हैं। तो अगर देखो इस साथ साथ में देखते हैं कितने स्टूडेंट मतलब माइंड शार्प है जो बिल्कुल तुरंत के तुरंत लर्न कर लिया है, बताइएगा। तो यहाँ पे सोसाइटी ऑफ, एक मिनट, हाँ, जो सोसाइटी ऑफ कंटेम्प्रेरी, ठीक है। तो यहाँ पे सोसाइटी ऑफ कंटेम्प्रेरी हो जाएगा। बाकी तो स्टूडेंट बिल्कुल सो के भी आते हैं, जग के भी आते हैं चलिए, तो सोसाइटी ऑफ कंटेम्प्रेरी ग्रुप हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे 59 पर बढ़ते हैं। जय झरोटिया किस स्थान से हैं, तो यहाँ पर आपको बताना है जय झरोटिया है तो किस स्थान से हैं। यहाँ पे स्थान वाले भी पूछे हैं मैंने क्वेश्चन, तो बताइएगा सारे स्टूडेंट। कम से कम मान के चलिए कि यहाँ पे कम से कम 6-7 क्वेश्चंस हैं जो आपको बताना है कि कौन से कलाकार कौन से स्थान से हैं। देखो यहाँ पर इस टाइप से 1 नंबर क्वेश्चंस भी पूछ लिया जाता है, और किस किस के बारे में ज़रूर पूछा जाता है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा और लर्न भी ज़रूर करके जाइएगा। देखो जय झरोटिया किसके लिए जाने जाते हैं, सारे स्टूडेंट कमेंट करके जल्दी से बताइएगा। लेकिन ये भी बता देते हैं इसका स्थान ज़रूर पूछा, स्थान ज़रूर याद करिएगा करके जाइएगा। तो क्या हो जाएगा आपका दिल्ली हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे 60 पर बढ़ते हैं। लक्ष्मण गौड़ है, यहाँ पे लक्ष्मण गौड़ भी बोल सकते हैं, लक्ष्मण गौड़ भी बोल सकते हैं, ये तो पूरा कट ही हो गया तो यहाँ पे लक्ष्मण गौड़ है, तो यहाँ पे बताना है किससे, मतलब कहाँ से हैं, शांति निकेतन से हैं, बड़ौदा से हैं, हैदराबाद से हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। तो क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल हैदराबाद हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हैदराबाद राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे 61 पर बढ़ते हैं। 61 है यहाँ पे रिनी धूमल। तो रिनी धूमल को बताना है कि यहाँ पर किससे हैं, लखनऊ से हैं, दिल्ली से हैं, मुंबई से हैं या फिर बड़ौदा से हैं। तो सभी लोग जानते हैं कि कहाँ से हैं, सभी लोग स्टूडेंट आंसर बताइएगा क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, बड़ौदा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जितने भी कलाकार हैं उनको यहाँ पर स्थान भी ज़रूर याद करिए। एक बार आप जन्म याद करें या ना करें, लेकिन आप स्थान ज़रूर याद करके जाइएगा कि कौन सा कलाकार किस स्थान का है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे बढ़ते हैं। यहाँ पे 62 है सनतकर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सनतकर को बताना है कि कौन से स्थान से है। तो बताइएगा शांति निकेतन से हैं, कोलकाता से हैं, दिल्ली से हैं, मुंबई से हैं, झारखंड से हैं, बताइएगा कहाँ से हैं। तो बिल्कुल क्या होगा इसका राइट आंसर। तो मतलब जगह के इतने सारे नाम ले लेती हूँ मैं कि कुछ भी बताइए, कभी कभी तो ऐसा नाम ले लेती हूँ ना तो जो ऑप्शन में होगा ही नहीं चलिए तो बताइएगा, यहाँ पे मैं जानबूझ के ऐसे ऑप्शन दे देती हूँ, वैसे मैंने ऑप्शन में दिया था ये वाला। चलिए तो यहाँ पे बात करते हैं। असित कुमार हल्दर है, यहाँ पर असित कुमार हल्दर है, तो बताइएगा किससे हैं, बताइए। दिल्ली है, मुंबई है, लखनऊ है, पेरिस है, इंग्लैंड है या फिर लखनऊ है, शांति निकेतन है, बताइए कहाँ से हैं। तो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन दे दिए हैं तो मुझे लगता है आपको बहुत आसान हो गया होगा। तो बताइएगा, अगर जानते हैं तो सभी लोग जानते होंगे असित कुमार हल्दर, तो बिल्कुल कहाँ हो जाएगा, लखनऊ, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे लखनऊ हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। वैसे तो यहाँ पे कार्य की बात हो रही है, यहाँ पे मतलब किस क्षेत्र में किसने कार्य किया है ये पर बात हो रही है, ठीक है। याद रखिएगा कि यहाँ पर किस क्षेत्र में, वो किस कलाकार ने किस क्षेत्र में इन्होंने कार्य किया है लंबे तक समय, मतलब कार्य क्षेत्र किसका क्या क्या रहा है। चलिए तो यहाँ पर बात करते हैं बीसी सान्याल का। तो बीसी सान्याल का बताइएगा कि किस में, यहाँ पर कौन सी जगह है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर बिल्कुल दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, दिल्ली। चलिए तो इनका कार्य क्षेत्र यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पे दिल्ली में इन्होंने काम किया है। तो यहाँ पे बात करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को भी सभी लोग जानते हैं, इन्होंने तो बिल्कुल शांति निकेतन में तो बिल्कुल एकदम लास्ट तक ही जुड़े थे। तो बिल्कुल इन्होंने शांति निकेतन में भी इन्होंने अपना कार्य क्षेत्र जो इनका रहा शांति निकेतन में रहा। चलिए तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर शांति निकेतन हो गया है। 66 है, यहाँ पे एएस बेंद्रे हैं। तो एएस बेंद्रे कहाँ से हो जाएंगे, तो बिल्कुल बड़ौदा से हो जाएंगे। देखो यहाँ पे तो मैं फटाफट क्वेश्चंस करा रही हूँ, तो सारे स्टूडेंट बताइएगा इसका आंसर क्या है। तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, बड़ौदा। चलिए तो यहाँ पे ये चीज़ हो गया। देखो सारे स्टूडेंट याद ज़रूर करिएगा जो मैं आपको करा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चंस मैंने ज़्यादा नहीं रख रखे हैं, बाकी जितना है तो जितना भी है तो आप उसको उतना ज़रूर याद करिएगा, ठीक है।
चलिए, तो यहाँ पे चित्र प्रसाद है, तो चित्र प्रसाद को बताना है कि कौन से माध्यम है। यहाँ पर बता देती हूँ, लिख देती हूँ, कौन सा हो जाएगा आपका माध्यम। तो माध्यम बताना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा चित्र प्रसाद यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा आपका मेटल फ्रॉयल हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी मैं चित्र प्रसाद को भी पढ़ा दूंगी तो आपको और भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा आपका मेटल फ्रॉयल हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे 68 है, तो देवयानी कृष्ण है, तो देवयानी कलर वो यहाँ पे सब लोग जानते होंगे, देवयानी कृष्ण के बारे में पढ़ा होगा। तो ये किसके लिए, ये भी बता देती हूँ कि जितने भी हैं यहाँ पर जो अभी आपने देखा चित्र प्रसाद, ये सब क्या है, ये प्रिंट मेकर है, तो इन्होंने प्रिंटिंग में काम किया हुआ है। तो यहाँ पे देवयानी कृष्ण का भी देखते हैं, ये किस में हो जाएगा कलर एचिंग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका कलर एचिंग, याद रखिएगा। ठीक है, कलर एचिंग हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट पे देखते हैं 69 क्या कह रहा है, जयंत पारिख। तो यहाँ पे जयंत पारिख को बताना है ये किससे संबंधित है, वुड कट से संबंधित है, लिथोग्राफी से संबंधित है, लिनो कट से संबंधित है, या फिर एचिंग से संबंधित है, किससे संबंधित है तो बताइएगा। तो जयंत पारिख किससे हो जाएंगे, तो बिल्कुल लिनो कट से हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा लिनो कट। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 70 पे बढ़ते हैं, सनतकर। तो यहाँ पे सनतकर आ गए हैं। तो यहाँ पे अभी सनतकर का तो पूछा था कि कौन सी जगह से हैं, तो आपने बताया था कोलकाता है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि सनतकर मतलब माध्यम बताना है आपको, इनका मीडियम बताना है। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा वुड इंटाग्लियो। ठीक है, कौन सा हो जाएगा आपका वुड इंटाग्लियो। ठीक है, यहाँ पर जो अंदर की तरफ छपाई होती है अंता सतह, ठीक है, लकड़ी की। चलिए, तो यहाँ पे 71 है, क्वेश्चन नंबर बताइएगा यहाँ पर। चलिए, तो यहाँ पे 71 क्वेश्चन है। अब यहाँ पर बताना है कि कौन कौन से, बस आपको मंथ नहीं बताना है, कुछ नहीं बताना है, बस डेट बता दो कि हाँ कि इनका बॉन्ड मतलब कौन कौन से, यहाँ पे 2-3 ज़्यादा पूछूंगी नहीं, बस इनका बस बॉन्ड बता दो। कुछ का मैं बॉन्ड भी लेकर आई हूँ कि यहाँ पे बताएंगे कि कौन कौन से है, बाकी मैं धीरे धीरे कराती जाऊँगी तो सभी आपको याद हो जाएगा। तो NS बेंद्रे का सारे स्टूडेंट बताइएगा कि कौन है, 1910, 12, 13, 14, 15 कितना है बताइएगा, 17, 18, 19, 20, 21, 22 कितना है मतलब 1900 कुछ बताइएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 1910 हो जाएगा। ठीक है, बाकी मंथ बताने की ज़रूरत नहीं है, बाकी इंदौर से हैं ये तो पता ही है, और जगह भी साथ साथ में बताइएगा। ठीक है, तो सारे स्टूडेंट जगह भी बताइएगा। तो यहाँ पे के हैबर है, तो के हैबर क्या हो जाएगा इनका 1900, जल्दी से बताइए कितना हो जाएगा। मैं देखो आगे लिख नहीं रही हूँ, आप लोग बताएंगे तभी लिखूँगी। तो के हैबर क्या हो जाएगा 1912 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे बढ़ते हैं, यहाँ पर 73 है, विमल दास गुप्ता है। तो विमल दास गुप्ता का आपका बताना है कौन सा सन हो जाएगा, तो बिल्कुल 1917 हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा 1917 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पे 74। बस आप ये देखो क्वेश्चंस खत्म होने वाले हैं, ज़्यादा ही नहीं है, बस एक क्वेश्चन और बचा है, बस आपका इंतज़ार खत्म। लास्ट तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अभी आपके क्वेश्चन खत्म नहीं हुए हैं, यहाँ पे और भी क्वेश्चंस हैं 100 क्वेश्चन है। चलिए, मैं तो मजाक कर रही थी। चलिए, तो यहाँ पे कितना है आपका KH वो SH आ रहा, कभी कभी KH आ रहा हो जाता है, कभी कभी SH आ रहा, वो SS रजा हो जाता है। चलिए, तो यहाँ पे KH आ रहा बोल रही हूँ, यहाँ पे कौन है SH रजा है। ठीक है, तो SS रजा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 90-22 है। चलिए, वैसे मजाक नहीं कर रही थी, आपके सीरियसली आपके क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं मजाक नहीं था, ये सच बात है, ये सत्य घटना पर आधारित है। चलिए, तो यहाँ पे अनुपम सूद का बताना है, सभी लोग स्टूडेंट बताइएगा अनुपम सूद का, सभी बताइए क्या है राइट आंसर। तो बताइए इसका जन्म, सभी लोग बताइएगा कि अनुपम सूद का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बॉन्ड। आपको बस मंथ नहीं याद, मंथ कभी मत याद करना, बस यही याद करना कि हाँ 1944 है कि 1910 है कि 1912 है, इतना ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा 1944 हो जाएगा। तो ये सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइएगा अनुपम सूद किस लिए जाने जाते हैं, जल्दी जाने जाती हैं, फीमेल हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पे फीमेल है। ठीक है, तो यहाँ पे सारे स्टूडेंट चलिए बताइएगा, आपकी बस यहीं बताइएगा, कुछ मत बताइएगा, आराम से सो जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल आर्टिस्ट की क्वेश्चन ऐसे ही आपको करा देंगे कि आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन की, देखो अभी यहाँ पे 75 क्वेश्चन ही पूछे हैं, ऐसे ऐसे करके जितने भी एग्जाम में आए हुए हैं मैं आपके सारे एक एक क्वेश्चन करा दूंगी, तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। हो सकता है कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस की आपके एग्जाम में आ जाएं जो आपके आर्टिस्ट के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड थी कि मैम आर्टिस्ट के क्वेश्चन करा दीजिए, तो यहाँ पे बिल्कुल आपके आर्टिस्ट के क्वेश्चंस कराए जाएंगे।
ठीक है, करा ही रहे हैं। बाकी आपका वेस्टर्न जैसे चलता है वैसे चलता ही रहेगा, बाकी आपकी थ्योरी की क्लास चलती है वैसे चलती ही रहेगी। बाकी गुड नाइट एवरीवन, और फिर मिलते हैं कल 2 बजे मिलते हैं। कितने? 2 बजे मिलेंगे। चलते चलते यहाँ पर सोते सोते भी हैं कुछ लोग चलिए ठीक है, ओके, गुड नाइट एवरीवन एंड थैंक यू अगेन एवरीवन।